हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल ज्योति डोभाल दिस साइड। आज मैं आप लोगों को नई दीपमणि का क्लास 7 संस्कृत का लेसन 13 करवा रही हूँ। और बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। और इस लेसन के लिए भी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है लेसन 13 का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज आपको यही लेसन करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करवाती हूँ। लेसन 13, मूर्खः भृत्यः। मूर्खः पुलिस जिसको बोलते हैं, स्टूपिड। भृत्या मीन्स सर्वेंट होता है, नौकर। ठीक है कि मूर्ख नौकर। चलिए अब देखो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टोरी, आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। कस्मिश्चित नगरे, कस्मिश्चित मीन्स होता है किसी, नगरे शहर, टाउन, सिटी। ठीक है। एकः एक, धनिकः धनवान व्यक्ति। ठीक है। बसति स्म रहता था, कि किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। धनिक है पैसे वाले को बोलते हैं, जिसके पास खूब रुपया पैसा होता है, धनवान। ठीक है। तो तस्य एकः उसका एक, आज्ञाकारी परम मूर्ख भृत्य आसीत, उसका एक नौकर था जो कि बहुत ही आज्ञाकारी था। लेकिन वो कैसा था? परम मीन्स लेकिन वो कैसा था? मूर्ख था, स्टूपिड था, फूलिश था। ठीक है। अब देखिए, धनिकः तम यथा आदिशति स्म सह तथैव करोति स्म, परम बुद्धि प्रयोगम कदापि न करोति स्म। वो जैसा जैसा वो धनवान व्यक्ति, धनिक व्यक्ति उसको बोलता था, वैसे वैसे करता था। लेकिन उसके हर आदेश का वो पालन करता था, लेकिन क्या करता था? दिमाग को बिल्कुल भी यूज नहीं करता था, अपने अपने दिमाग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता था। जो बोल दिया जाता था वैसे ही करना, सिचुएशन वहां पर क्या है, कैसी है, वो उस हिसाब से बिल्कुल भी अपना दिमाग का यूज नहीं करता था। ओके। अब देखिए नेक्स्ट लाइन। एकदा, एकदा मीन्स एक बार। एकदा धनिकः, एक बार धनवान ने, तह लवणम आने तुम आदिशत, उसको आदेश दिया कि मार्केट से जाकर क्या करो? नमक लेकर आओ। अब देखिए उसने क्या किया? सह आपणात लवणम जीर्ण वस्त्रे बद्धवा आनियत। अब उसने क्या किया? जो मूर्ख नौकर था उसने क्या किया? वो आपणात मीन्स होता है मार्केट, बाजार। ठीक है। अब जीर्ण वस्त्र मीन्स होता है लवण, तो आपको सबको पता है, नमक। जीर्ण वस्त्र, जीर्ण मीन्स होता है फटा पुराना, और वस्त्र मीन्स आपको ये भी पता है, वस्त्र मीन्स क्या होता है? क्लोथ होता है। बद्धवा मतलब बांधना। तो उसने क्या किया कि जब उसको नमक लाने के लिए बोला तो उसने एक फटे पुराने कपड़े में नमक को रख दिया, बांध दिया। यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उसने क्या किया? बोरे में रखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक बोरा टाइप का है, और ये क्या है? फटा हुआ है। देखो अब इसमें उसने नमक रखा है तो क्या हो रहा है? देखो नीचे गिर रहा है ना सारा रास्ते में ये। ठीक है। ये नीचे गिर रहा है। तो उसने ये नमक एक फटे पुराने वस्त्र में, फटे बोरे में रखा। अब क्या हुआ? मार्गे जीर्ण वस्त्रात् सर्वमपि लवणम भूमो अपतत। अब रास्ते में जब वो चलने लगा तो सारे रास्ते में जो उसके बोरे में, उसके जो कपड़े में उसने नमक बांधा हुआ था फटे हुए कपड़े में, उससे सारा नमक जो है नीचे जमीन पर गिरने लगा। अब सोचिए अगर घर थोड़ा सा दूर रहा होगा तो वहां पर घर पे जाकर उसने क्या रखा होगा? खाली बोरी रखी होगी अपने कंधे से उतार कर, क्योंकि नमक तो सारा रास्ते में गिराते हुए चला गया वो। अब देखिए उसके मालिक ने क्या किया। ततः क्रोधेन धनिका, अब उसके बाद जब मालिक ने घर पे जाकर देखा होगा कि पूरा बोरा तो खाली लेके आया हुआ है यहाँ पे, कि कुछ भी इसमें नहीं है, सारा नमक गिराते हुए चला गया। तो क्रोधेन धनिका, उस धनवान व्यक्ति ने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, अवदत, अवदत मतलब बोलना, उसको बोला, रे मूर्ख, हे मूर्ख, किम कोपि लवणम अपने जीर्णे वस्त्र आनयति, क्या कोई नमक को भी फटे कपड़े में रख कर लाता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम किसी फटे कपड़े में कुछ रखेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा ना। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम ऐसे कोई करता है क्या भविष्य? अब वो बोलता है कि नियर फ्यूचर अगर मैं कभी कुछ बोलूं तो देखो क्या कह रहा है कि वस्तुनि मंजूसायाम एव आनया। मंजूसायाम मीन्स होता है बक्सा, बॉक्स जिसको बोला जाता है। यहाँ पर आप बॉक्स बोल लीजिए, या कोई जो ये पेटियां होती है ना, गत्ते की जो पेटी, वो लगा लीजिए, या कोई प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, कुछ भी। ठीक है। तो वो कह रहा है नियर फ्यूचर अगर मैं कभी कुछ आपसे मंगाऊं, कभी तुम्हें कुछ लाने के लिए बोलूं, तो उसको बक्से में बंद करके लाना। ठीक है। तो अब मूर्ख नौकर ने सुन ली मालिक की बात कि उसने क्या बोला। उसने बोला कि बक्से में बंद करके लाना है, अब जो भी लाना है। अब नेक्स्ट ऑर्डर जो होगा वो क्या होता है देखो। अत्रांतरे धनिकस्य पुत्रः विडाल सावकम आनिया। अब देखो कुछ दिनों बाद जो धनवान का जो बेटा था, ठीक है, तो उसने जो है बिल्ली का बच्चा लाने के लिए बोला अपने पापा को। उसने जिद करी कि बिल्ली का बच्चा उसको चाहिए। और यह सुनकर धनवान ने क्या किया? इति भृत्यम आदिशति,
उस धनवान ने, उस धनिक ने अपने नौकर को आदेश दे दिया, अपने नौकर को बोल दिया कि जाओ जाकर बिल्ली का बच्चा एक लेके आओ। भृत्यः तम सावकहम मंजूषायां निक्षिप्य दृढ़ वस्त्रेण बद्धवा आनयति। अब देखो उसने क्या किया फिर, उसने उस सावक मीन्स बच्चा, मंजूषाया बॉक्स, ठीक है, निक्षिप्या, निक्षिप्या मतलब रखना, और दृढ़ वस्त्रेण उसको एक कपड़े से बांध दिया। अब बद्धवा बांधना, ठीक है, और आनयति लाना मतलब, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उस बिल्ली के बच्चे को, जो कि उससे मालिक ने, जो उस धनवान आदमी ने, उसके जो मालिक ने उससे जो बोला कि एक बिल्ली का बच्चा लेकर आओ, तो उसने उस बिल्ली के बच्चे को एक बॉक्स के अंदर बंद किया और उस बॉक्स को टाइट से एक दृढ़ वस्त्र मतलब टाइट से उसको बांध दिया, बाहर से उसको अच्छे से बांध भी दिया कि ये बाहर न निकल पाए कहीं। अब देखो फिर क्या होता है, श्वासोरोधेण, देखो श्वासावरोधेण कि सांस रुकने से, ठीक है, क्योंकि अगर उसको बंद कर दिया तो उसकी सांस रुक जानी है ना उसमें। तो क्या हुआ, श्वासावरोधेण शावकः मृत्यु विदन्ति, सांस रुकने से उस शावक की, उस बच्चे की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। एतत् दृष्ट्वा धनिका, अब ये सब देखकर उस धनिक ने क्या बोला फिर, ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और वो उसको बोलता है, भृत्यम कथयति भो मूढ़, अब उस नौकर को बोलता है, भो मूढ़, हे मूर्ख, किम न जानासि यत् पशुन पशुन दोरकेण बद्ध्वा एव आनेत। वो कह रहा है कि हे मूर्ख, क्या तुझे ये भी नहीं पता कि पशुओं को डोरी से बांध कर लाते हैं। ऐसे बक्से में बंद करके कौन लाता है पशुओं को, कि जानवरों को डोरी से बांधकर, आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में, जैसे आपने गाय भैंस बकरी जो कुछ भी देखा होगा, तो उसके गले में एक वो डोरी से बंधी रहती है ना। तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि उसको डोरी से बांध कर लाना था, ऐसे बक्से में रख के नहीं लाना था, ठीक है। तो अब उसने ये बात उसकी नोट कर ली। पहले उसने क्या बोला कि फटे पुराने में कपड़े में रखकर कौन लाता है, उसको कैसे लाना चाहिए, बॉक्स में डालकर लाओ, बॉक्स में रख कर लाओ, बक्से में रख के लाओ। तो उसने वो याद करके उसने बिल्ली के बच्चे को जो है बॉक्स में डाल दिया। अब धनिक जो है, धनवान व्यक्ति जो है, वो उसको आदेश दे रहा है दूसरा कि जब भी मैं कुछ चीज मंगाऊं तो उसको डोरी से बांध कर लाना है। अब उसने तो पशुओं के लिए बोला कि पशुओं को, जानवरों को, लेकिन अब मूर्ख ने क्या सोचा कि बस जो भी चीज लाऊंगा मैं उसको डोरी से बांध कर लाऊंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ततः धनिकस्य भार्या दुग्धम आन्या इति तस्मै कथयति। अब जो उसकी, जो धनिक की, जो धनवान व्यक्ति की जो भार्या मीन्स होता है वाइफ, तो उसकी जो वाइफ थी वो उसको बोलती है मार्केट से जाकर दूध लाने के लिए बोलती है कि मार्केट जाओ दूध लेके आओ। सा आपणा गत्वा, अब वो मार्केट जाता है, पात्रे दुग्धम नीत्वा पात्रम दोरकेण बद्ध्वा च कर्षति। अब उसने क्या किया कि दूध लिया, और दूध का जो डोलू होता है या जो बर्तन होता है जिसमें हम दूध मार्केट से लेके आते हैं, उसने उसको क्या किया, दोरकेण, दोरकेण मीन्स होता है डोरी, और बद्ध्वा बांधना, और कर्षति खींचना। अब उसने उसको क्या किया, उस जो दूध का जो पात्र था, जो डिब्बा था, डोलू था, उसमें दूध लिया और उसको एक डोरी बांधी और डोरी से उसको खींचता हुआ चल दिया वो आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये डोलू है दूध का, और उसने क्या किया, इसको देखो कंधे में रखा हुआ है, इस डोरी को खींचता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, जब, और कर्षति खींचना, उसको वो खींचने लगा। अब देखो रास्ते में क्या होता है, जब हम किसी चीज को रास्ते में से खींचेंगे तो रास्ते में क्या होता है, कंकर पत्थर होते हैं, तो वो चीज क्या ऐसे सही सलामत जाएगी क्या, नहीं ना, वो रास्ते में क्या होगा, लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो क्या हुआ देखो, मार्गे पात्रम लुठती सर्व दुग्धम च बहती, लुठती मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है। मार्गे पात्रम, के मार्ग में, पात्रम मतलब वो डिब्बा, दूध का जो डोलू था, लुठती लुढ़क गया, और सारा, सर्व मीन्स सारा, दुग्धम दूध, बहती बह गया, और सारा दूध जो है, सर्व दुग्धम च बहती, और सारा दूध रास्ते में बह गया। निराशः भूत्वा धनिकः वदति, अब निराश होकर, गुस्से में आकर, उसका जो मालिक था उसने उसको गुस्से में आकर बोला, भो महापंडित, कि अरे विद्वान आदमी, दूरम अप्सरा कृष्णम भवतु ते मुखम, कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूर अवसर मीन्स होता है दूर चले जाओ, ठीक है, कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जैसे गुस्से में आकर बोलते हैं ना कि, और कृष्णम भवति ते मुखम, कि अपना मुंह काला करो, मेरे सामने से हटो, अपना मुंह काला करो, अपने मुंह पे काली पोतो, उसने इस तरह से उसको बोला। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ये था कि कुछ भी चीज बक्से में रख के लानी है, तो बिल्ली के बच्चे को बक्से में रख के ले आया। अब वो बिल्ली का बच्चा मरा, तो उसके मालिक ने बोला कि डोरी से खींच कर लानी है कोई भी चीज। अब वो डोरी से खींच के लाया तो दूध गिर गया। अब उसको क्या बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि जाकर अपना मुंह काला करो, कि मेरे सामने मत खड़े रहो, जाओ और जाकर
जो है मेरे से दूर चले जाओ और अपना मुंह काला करो। अब उसने ये सब सुन लिया। अब उसने क्या किया फिर, एतत् यह श्रुत्वा, ये एतत् श्रुत्वा एषः आज्ञापालकः भृत्या बहिः गत्वा कज्जलेन मुख संलिप्य प्रत्यागच्छति। अब उसने क्या किया, वो बाहर गया अपने जो उसका जो धनवान जो उसका मालिक था, उसकी जब आज्ञा का पालन उसके वो करता था, तो वो बाहर गया और क्या किया, उसने भृत्या बहिः गत्वा कज्जलेन, कज्जलेन मीन्स काजल, उसने क्या किया, काजल लिया और मुखम अपने मुख पर संलिप्य उसको पोत दिया, लेप कर दिया, प्रत्यागच्छति, और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि मालिक ने बोला था मुंह काला करके आओ, अपना मुंह काला करो, तो उसने वो बाहर गया और वहां से उसे काजल मिला और उसने काजल से अपना पूरा मुंह ब्लैक कर दिया और वहां पर आकर खड़ा हो गया। तम एव विलोक्य धनिक, अब यह देखकर, विलोक्य मीन्स देखना, देखकर धनिक ने, जो धनवान था, जो साहूकार था, उसने क्या किया, स्वभालम, स्वभालम, स्व मीन्स अपना, भालम मीन्स कपाल के लिए बोलते हैं, माथा जो होता है ना हमारा फॉरहेड, उसको उसने क्या किया, हस्तेन ताड़े थी, अपने हाथ से उस पर मारा और कहा, कथयति चा, ठीक है, जब उसके मालिक ने, जब उसका जो धनिक था, जो धनवान आदमी था, जब उसने देखा कि इसने अपना मुंह भी काला कर लिया, पूरा उसमें काजल पोत दिया, पूरा मुंह पे काजल लगा दिया, तो उसने अपने माथे को पीटते हुए बोला कि वरम भृत्य विहीन, देखो ये श्लोक है यहाँ पर, कि वरम भृत्य विहीनस्य जीवितम श्रम पूरितम, ठीक है, कि अब यहाँ पर बोला गया है कि किसी नौकर से के बिना आप जो काम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसमें बहुत आनंद मिलता है। वरम भृत्य विहीनस्य, ठीक है, कि नौकर के बिना जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत आनंद मिलता है, उसमें हमारी मेहनत लगती है और हमें जो करना है हम अपने आप से करते हैं। ये नहीं कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और उसने कुछ और कर दिया, जैसे यहाँ पर नौकर की बात हो रही है कि मूर्ख जो नौकर था, उसको कुछ बोला जाता था, वो करता कुछ और था। लेकिन अगर अपने हाथ से काम करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आनंद प्राप्ति होती है, उसमें हर काम अपने हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मूर्ख भृत्य से संसार्थ सर्व कार्य विनिशति, और ऐसा मूर्ख नौकर का साथ, या ऐसे मूर्ख नौकर को अपने साथ कभी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अपना जो है, ऐसे मूर्ख नौकर की संगति में या अपने साथ नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमेशा सर्व कार्य विनिशति, सारे काम उससे खराब होते हैं, सारे काम उससे नष्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है, ठीक, इस श्लोक में, कि किसी नौकर के हाथ से काम करवाने से अच्छा कि अपने आप से, अपने हाथ से काम किया जाए, तो वो ज़्यादा आनंददायक होता है। और ऐसे मूर्ख नौकर को साथ रखने से सब कार्यों का विनाश होता है, कि सारे कार्य उल्टे सीधे होते हैं, कोई भी काम ढंग का नहीं होता है। ओके, तो ये देखिए पूरा लेसन आपका एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। अब ये जो बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चन आंसर है वो चलो मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, संप्रति लेख नियम से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या करना है, चेंज द सेंटेंस, इन सेंटेंस को हमें चेंज करना है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है क, ये दिया हुआ है, इसको लंग लकार में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सभृत्यम आदिशति, तो आदिशति को हमने, ये जो वर्ब फॉर्म है इसको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आदिशति। ओके, ये देखिए इस तरह से, ये ख ग घ ग, ये देखिए ये पूरा इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ये लिट लकार में है, ये लोट में है, ये लट में है, ये विधिलंग में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर चेंज करने हैं, वर्ब फॉर्म चेंज होगी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर क्या है, आंसर इन वन वर्ड बाय यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से एक वर्ड चूज करना है जो कि आंसर है। तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है पूरा, तो आप अपने बुक में इसको फिलअप कर लेना इस तरह से। देखो फर्स्ट में मूर्ख, दोरकेण, विडाल सावकम, कज्जलेन एंड आपणम। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, इनको फिलअप कर लेना आप, ये आंसर्स हैं। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको क्या लिखा है कि वाक्यों को द्विवचन में लिखिए, सेकंड फॉर्म। ठीक है, राइट द सेंटेंस इन द ड्यूअल नंबर्स। तो यहाँ पर देखो ये पूरे के पूरे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इसको अपने बुक में नोट कर लेना। अब है आपका भाषा बोधन से फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो शब्दों का पद परिचय देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द जैसे हैं, तो यहाँ पर इनका ये मूल शब्द लिखने हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनका लिंग बताना है आपको, कौन से लिंग में है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। और यहाँ पर विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति भी सारे यहाँ पे फिलअप की हुई है। और ये वचन, सारे के सारे सेंटेंसेस जो भी है सब एक वचन में है। ओके, ये देखो पूरा है यहाँ पे, ये देखो पूरा है ये सारा। और ये लास्ट क्वेश्चन है भाषा बोधन का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से ये वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। देखो ये सारे के सारे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ये फिलअप कर लेना।
ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।